पीपल्स पार्टी को अपने गढ़ में बड़ा धचका। लाड़काना में ज़मीनी इलेक्शन में शिकस्त। PS 11 के ज़मीनी इलेक्शन के गैर खत्मी गैर सरकारी नेताए GDA के मौज़म अब्बासी 31,557 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के जमील सोमरू को 26,021 वोट मिले। कामयाबी पर GDA कारकुनान का जश्न, पार्टी तरानों और ढोल की थाप पर रक्स, शहर में रैलियां भी निकाली। आज़ादी मार्च का मामला जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में आज मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पेशावर से लाहौर के लिए रवाना। अकरम दुरानी भी हमराह। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पहले से लाहौर पहुंच गए। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ आज मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। हमारा टारगेट होगा मेरिट पे कर्जे मिलेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इसलिए नहीं कि ये तहरीक इंसाफ का नौजवान है, इसको कर्जे दे दो। फजलुर रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। वजीर आजम का कहना है वो मौलाना के मुतालिक मजीद बात नहीं करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा, लोगों का टैक्स ना देना सबसे बड़ा मसला है। भीख मांग कर खुददार कौम नहीं बनती। जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त 12 महीने थे। 10 लाख नौजवानों को कर्जे देंगे। फजलुर रहमान के लोग मेरिट पर आए तो वो भी शामिल होंगे। एक तरफ उन्होंने परवेज खटक की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है मौलाना से बात करने के लिए कमेटी तश्कील देते हैं। और आपकी कमेटी की हैसियत क्या है? आप एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, दूसरी जानिब तंजिया जुमले, डीजल की पुकार। हुकूमत का रवैया, आ बैल मुझे मार। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये पर JUI की तनकीद। हाफिज हमदुल्ला बोले, इमरान खान रियासत मदीना का नाम बार बार लेते हैं। उस रियासत में किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाया जाता था। जिस हुकूमत की कोई हैसियत है ना कारकर्दगी, उससे मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के ज़हनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। 2 दिन से आपको पता है कि मैंने ये कह दिया था कि सरकारी मुलाजमतें जो है वो मुश्किल है। वहाँ पे मीडिया में जो है वो तूफान आ गया। मुलाजमतें पैदा करने में निजी शोबे को ही आगे आना है। फवाद चौधरी हुकूमती जिम्मेदारियां तबाहाल प्राइवेट सेक्टर पर डालने के बयान पर डट गए। कहते हैं यहाँ हर इदारा गवर्नमेंट फंडिंग पर बैठा हुआ है। रूटीन के आलू मटर बेचकर मईशत को बड़ा सहारा नहीं दे पाएंगे। सरकारी मुलाजमतें मुश्किल होने के बयान पर पहले भी तूफान आ गया था। पावर लूम्स फैक्ट्री मालिकान के FBR हुक्काम से मुज़ाकरात नाकाम, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पंजाब भर में पावर लूम्स फैक्ट्रीज ने हड़ताल बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ की। फैसलाबाद में बेरोजगार होने वाले मजदूर सड़कों पर आ गए, बिजली के बिल जला दिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। उधर फैसलाबाद सूतर मंडी के ताजिरों ने हड़ताल खत्म कर दी। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया हॉर्ड विंग शेफर से मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और उनके मुस्बत नताइज के बारे में बताया। पाकिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों में आलमी बैंक के ताउन पर भी तबादला ख्याल। हॉर्ड विंग शेफर की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। सबको सक्रिय बोहो बोहो माफारिको।
खराब मौसम ने शाही जोड़े का लाहौर में कयाम बढ़ा दिया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन दौरा लाहौर मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हुए। मौसम की खराबी पर तैयारा इस्लामाबाद लैंड न कर सका। शाही जोड़े का आज रात लाहौर में ही कयाम। मेहमानों ने गुज़िश्ता रोज SOS विलेज और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा किया। बादशाही मस्जिद और शौकत खानम अस्पताल भी गए। करतारपुर राहदारी मुआहदे पर भारतीय हटदर्मी बरकरार। पाकिस्तान के भेजे मुआहदे के मसवदे पर एतराज उठा दिया। यात्रियों के लिए $20 सर्विस चार्जेस के मुआहदे में शमूलियत की मुखालफत कर दी। भारतीय हुकाम कहते हैं फीस की वसूली पर इत्तफाक है, मुआहदे में शामिल करने पर नहीं। जराये के मुताबिक ताहाल मुआहदे पर दस्तखतों की तारीख का तयन भी नहीं हो सका। हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 976वां उर्स आज शुरू होगा। उर्स मुबारक की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी। दाता दरबार में चिराग रोशन बरकी कमकमों से भी सजा दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की हाजिरी का सिलसिला जारी। सर्दी ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, पेशावर, मीरपुर और दीगर कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मर्दान, अटक, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर शहरों में बादल बरसे। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई। महोडंड और गिब्राल के पहाड़ों में हल्की बर्फबारी। मौसम ने ली अंगड़ाई। इस्लामाबाद के शहरियों ने सर्दी का इस्तकबाल गर्मा गर्म खाबों से किया। फूड स्ट्रीट में सज्जी, चप्पल कबाब और गर्मा गर्म कहवे का लुत्फ उठाया। करेंगे। जुल्फी बुखारी की भी 6 ऑफशोर कंपनीज हैं मगर तहकीकात में पेशरफ नहीं। जुल्फी बुखारी को नैब ने कई बार बुलाया मगर वो पेश नहीं हुए। क्या जुल्फी बुखारी कानून से बालातर हैं? 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में डॉक्टर दानिश तफसीलात सामने ले आए। प्रोग्राम जवाब चाहिए के राब्ता करने पर जुल्फी बुखारी ने मौकिफ न दिया। 92 न्यूज ने डॉक्टर दानिश के इंकशाफ पर जुल्फी बुखारी से दोबारा राब्ता किया मगर उन्होंने रद्द अमल नहीं दिया। इसी पर बात करते हैं। एंकर पर्सन जवाब चाहिए डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये तो हम जानते हैं कानून से कोई भी बालातर नहीं है, चाहे वो जुल्फी बुखारी हो या कोई और। 6 केसेस इनके सामने, 6 ऑफशोर कंपनीज इनकी भी हैं, तो क्यों अभी तक तफ्तीश नहीं हो रही और ये मौकिफ देने से क्यों गुरेजा है? देखिए, ये जाहिर है पाकिस्तान के कानून और आइन सबके लिए बराबर हैं, क्रॉस द बोर्ड है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो ये कह चुके हैं कि जी जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। और मेरे अगर कैबिनेट में भी से कोई ऐसे लोग होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और चेयरमैन नैब जो हैं इस सिलसिले में, जिनकी दयानत और जिनकी अहलियत के ऊपर सब लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो बेहतरीन है। एक 435 सुप्रीम कोर्ट ने 435 पनामा के ऑफशोर कंपनी के लिए हुक्म दिया था कि इनकी इंक्वायरी की जाए और FIA और ख़ास तौर पे नैब को कहा कि इनकी इंक्वायरी की जाए। उन 435 में जो लोग थे उनकी इंक्वायरी हुई। देखा था आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी हुआ था और उस सिलसिले में उनसे मनी ट्रेल तलब की गई थी उनके अपार्टमेंट के हवाले से। इसी तरह जुल्फी बुखारी की जो है वो 6 कंपनी के बारे में जो है इंक्वायरी हुई और ये इंक्वायरी शुरू हुई थी 5 मार्च 2018 को इनिशिएट की गई थी। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो कॉल नोटिस अटेंड नहीं किया, मना कर दिया, आए नहीं। और नैब ने इस सिलसिले में उनको कई लेटर लिखे। आखिरी में जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद कोर्ट चले गए। कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, सही फैसला किया। उन्होंने कहा कि और लोगों की जब ऑफशोर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन नैब हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो आप भी जाइए, आप भी पेश कीजिए, जाके बताइए कि ऑफशोर कंपनी आपके जायज़ पैसों की है, सही है, नहीं है, गलत है। यही चीज़ आज हमने अपने प्रोग्राम में भी उनको कॉल किया, व्हाट्सएप किया कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी कुछ ऑफशोर कंपनी और कुछ अमाउंट का जिक्र है जो
डॉक्यूमेंटेशन है, रिटर्न है, सारे हमारे पास आइए, जवाब दीजिए। लेकिन इस सिलसिले में वो हमसे नहीं आ सके। लेकिन जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इसमें ये 26 जून को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया कि आप नैब के पास जाइए, तो 26 जून 2018 को ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसके सामने पेश हुए।